हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है ये स्टार्ट हो रहा है 10:30-11 बजे से। और मौसम आप देख रहे हो बारिश जैसा हो रहा है। अभी बीच में काफ़ी दिन हमारे यहाँ बारिश रही है, 3 से 4 दिन, मतलब 3 दिन तो कंटिन्यू बारिश रही है, फिर हल्का फुल्का रहा ही है। और यहाँ पर बाहर मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि आज जो ग्रॉसरी है वो भी आ चुकी है। इससे एक दिन पहले ही मैंने जो है ग्रॉसरी ऑर्डर करी थी और आज वो आ चुकी है। वैसे तो जो फ्लिपकार्ट का 10 मिनट्स डिलीवरी है वो भी ओपन हो चुका है और हमारे यहाँ आ जाता है हर 10-15 मिनट में सामान। लेकिन क्या है कि वो एक डिलीवरी बॉय जो है ना सारा सामान नहीं ला पाते हैं, तो 2 से 3 बार वो सामान आता है, तीनों बार मेरे को बाहर जाना पड़ता है। और चलो ये तो कोई नहीं, लेकिन होता क्या है ना कि वो मेरे घर की लोकेशन किसी और के घर के आगे दिखाता है। मैंने बहुत बार ट्राई करा, लोकेशन वगैरह सब कुछ सेट करा, लेकिन पता नहीं क्यों वो हमारे घर का एड्रेस किसी और के घर के पास बताता है। फिर उसमें उनको समझाते बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैं 10 मिनट्स की जो डिलीवरी है उसको फिर अब मैं नहीं करती हूँ। अब मैं ये डायरेक्ट जो फ्लिपकार्ट की ग्रॉसरी वाला होता है ना वहीं से मैं ऑर्डर कर देती हूँ, तो नेक्स्ट डे आ ही जाता है। और अगर बहुत बिजी है तो फिर मतलब एक से दूसरे दिन में आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि नेक्स्ट डे आ जाता है फ्लिपकार्ट का, क्योंकि इसमें ना एक साथ सामान आ जाता है। तो मैं अब ऐसे ही इसको जो है ना ऑर्डर कर देती हूँ। तो यहाँ पर ग्रॉसरी आ चुकी है और अब मैंने एक बड़ा सा टब रख दिया था, उसमें सारा सामान रखा। और बाकी जो मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं हाथ से उठा लूँगी वो मैं हाथ से उठा के ले रही हूँ। इस टाइम पे ना मम्मी नाश्ता कर रही हैं, तो इस वजह से मैं ही सामान ले जा रही हूँ और बच्चे जो है स्कूल गए हैं। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और बाहर देखो इतनी ज़ोरों की बारिश है। आज झमाझम वाली बारिश होती है ना जो, वही लगी है यहाँ पे। मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ, फिर मच्छर आने का डर रहता है यहाँ पे। तो ये देखो पूरे रात से बारिश हो रही है। आज मतलब देहरादून में पूरा ऑरेंज अलर्ट बता रखा है, बस बारिश ही बारिश। ये देखो कितनी तेज़ है। फटाफट बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे बन रहा है हमारा आज सूजी का हलवा। ये देखो, तो इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ। इसको भूनते हुए मेरे को आधा घंटा हो गया, पूरा आधा घंटा लग गया है इतनी सूजी भूनने में, क्योंकि लो फ्लेम पे भूनना पड़ता है इसलिए टाइम लग गया है। तो बस इसमें उबला हुआ पानी जो है वो ऐड करूँगी। और आज जो है ना नेक्स्ट डे हो चुका है, उसके बाद मैंने व्लॉग ही नहीं किया था और मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पर मैं हलवा बना रही हूँ, तो सूजी का हलवा बना रही हूँ। और सूजी के हलवे में ना सूजी को भूनते भूनते इतना टाइम लग जाता है। और बाहर इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही है, बच्चों की भी छुट्टी हो गई है क्योंकि डीएम के ऑर्डर आए थे रात को ही, तो आज इनकी छुट्टी है। और एक दिन नहीं 2 दिन इनकी छुट्टी रही है, वही बारिश की वजह से, काफ़ी तेज़ बारिश थी इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैं हलवा बना रही हूँ। मैंने जो पानी गर्म किया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और मैंने थोड़ी सी चीनी के साथ ना जो इलायची होती है उसको भी मैंने पीस लिया था, वो ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसमें जो चीनी है ना वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो ऐसे मौसम में ऐसे पकौड़े हों, सूजी का हलवा हो, अच्छा लगता है। तो नाश्ते में तो बनाते हैं हम, कभी कभी बहुत कम बनाते हैं, क्योंकि कभी शाम का टाइम होगा तब बन जाता है। सुबह का टाइम वैसे हम लोग कम ही बनाते हैं, लेकिन पापा का मन कर रहा था खाने का, तो पापा ने बोला कि बनाते हैं, मतलब यही बना दो सूजी का हलवा। तो फिर मुझे लगा सबके लिए यही बना देती हूँ, अब अलग अलग क्या नाश्ता बनाना, तो हम लोग जो है सूजी का हलवा ही खा लेंगे आज। तो मैंने हलवा बना के रख दिया है और उसके बाद मैं अपने रूम पर आ गई हूँ। तो अभी किसी को नाश्ता करना ही था, इसलिए मैं इधर आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं अपनी जो बेडशीट है वो चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर ना पिलो चेंज कर रही थी और देखा तो ये वाला पिलो कवर जो है ना एकदम से फट गया। और ये बहुत पहले के हैं, बहुत पहले के, लेकिन इतने अच्छे निकले ना ये। इसका कलर कभी नहीं गया, रेड कलर है, जबकि इतनी बार हम वॉश करते हैं कभी नहीं गया। लेकिन क्या होता है कि कपड़ा तो घिस ही जाता है, तो वो धो के जो है हो चुका है। अब वैसे भी बहुत टाइम हो चुका है इसका, तो वो ख़राब हो गया था, उसको मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। और आसिया से मैंने ऊपर से जो बेडशीट मैंने बिछा रखी है उसके साथ के मैंने पिलो कवर मंगा दिए हैं। यहाँ पर मैं अपना बेड वगैरह वो जो है वो ठीक कर रही हूँ। बच्चे दोनों आज घर में ही हैं, और जब भी इस तरह से अचानक से डीएम का ऑर्डर आता है, छुट्टी पड़ती है, आप सभी को पता है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनका क्लासेस नहीं थी, ऑनलाइन क्लास तो इनकी चल ही रही थी,
तो कुछ कर रहे थे ये और कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन होमवर्क इनका आ ही रहा था क्योंकि सारे बच्चे ना एकदम से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि पूरी क्लास ही ज्वाइन हो गई है तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, और बच्चे आलस भी करते हैं, सबसे बड़ी बात तो वही है। तो बस यहाँ पे सिया कवर लेकर आ गई थी, कुशन कवर, उसको मैं यहाँ पे बिछा रही हूँ, सॉरी पिलो कवर लेकर आ गई थी, उसको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और तब तक कैंडी भी यहाँ पर आ गई थी, और कैंडी उसको और से मेरे को प्यार करो, तो उसको थोड़ा प्यार करा क्योंकि जैसे बारिश होती है, तूफ़ान या बादल बोलते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा डरती है, तो इस वजह से ये इधर उधर घूम रही थी। तो बस मैंने जो अपना बेड वगैरह ठीक कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, और अब जितना भी किचन फैला हुआ है वो सब मैं ठीक करने वाली हूँ। चीनी वगैरह थी वो मैंने डब्बे में भर दी है, और बाकी चीनी मैंने रख दी है, और जितना भी सामान यहाँ पर चाहिए वो रख दिया है, जो नहीं चाहिए जो फ्रिज में जाएगा वो फ्रिज में रख दूँगी, बाकी धोने वाले बर्तन सिंक में जाएंगे। और उसके बाद मैं जो किचन है वो सब क्लीन करने के बाद लास्ट में मैं बर्तन वॉश करूँगी। तो बस मैंने जो किचन है वो क्लीन कर दिया है, उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन है उनको मैं वॉश कर रही हूँ। और अभी ना मम्मी और हस्बैंड ने जो है नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि मम्मी अभी पूजा कर रही हैं, तो मम्मी थोड़ी देर में करेंगी। तो मैंने कढ़ाई में ही रहने दिया है हलवा, इसमें ना बहुत देर तक गर्म रहता है। स्टील की कढ़ाई है ना, उसका जो लिड है ना वो भी बिल्कुल टाइट सा है, तो एकदम से ठंडा होता नहीं है कोई भी चीज़, तो मैंने इसलिए उसमें ही रहने दिया ताकि ये बिल्कुल हलवा जो है गर्म रहे। और बस यहाँ पर अब मैं जो बर्तन है वो सारे के सारे धो दूँगी। बाहर आ रही है बहुत तेज़ की बारिश इस टाइम पे, जब से बारिश आई है तब से मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया है, लेकिन हाँ बस वही है कि थोड़ा सा उमस जैसी रहती है। लेकिन हाँ ये है कि अच्छा लग रहा है अभी बारिश हो रही है तो, लेकिन फिर वही होता है कि अब बारिश बहुत ज़्यादा से होने लग जाती है ना, तो ऐसा होता है कि अब बारिश बंद हो जाए और धूप आ जाए। तो वही है कि इंसान को किसी भी चीज़ में ना संतुष्टि नहीं मिलती है। जब गर्मी है तो बारिश चाहिए, बारिश बहुत है तो धूप चाहिए, धूप है तो फिर बारिश चाहिए, तो इस तरीके से इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता है, वही बात है। तो यहाँ पर अभी ना नेक्स्ट डे हो चुका है, उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, और यहाँ पर अभी जो आप कपड़े देख रहे हो ना मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ, क्योंकि बाहर है बारिश और ये कल के कपड़े हैं, सूखे नहीं, मतलब ऐसे सूख नहीं पाए थे, तो मैंने यहाँ पर इनको लगा दिया है। मम्मी ने कहा यहीं पर इनको सुखा दे, थोड़ा फ़ैन हम लोग खोल देंगे तो ये सूख जाएंगे। वैसे तो धूप के कपड़े सूखे हुए अलग ही बात होती है, लेकिन जब धूप नहीं आ रही है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे रख दिया, थोड़ा फ़ैन वगैरह ऑन कर देंगे तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। वैसे तो मशीन में ड्रायर करे हुए हैं ये। और उसके बाद जो है यहाँ पर अब मैं जो डस्टिंग वगैरह है वो करना शुरू कर रही हूँ। चाय वगैरह हमारी सुबह की हो चुकी है, तो बस यहाँ पर आज ना मैं सारा के सारा जो ये डाइनिंग टेबल का जो भी मैट वगैरह था सब मैंने हटा के आज अच्छे से मतलब वो कर दिया, क्लीन कर दिया है। इसको मैं रोज़ रोज़ नहीं हटाती हूँ, बस कभी कभी जो है हटा देती हूँ। आज मैंने इसे पूरा हटा दिया है और अच्छे से टेबल वगैरह क्लीन कर रही हूँ मैं। और बच्चों की जो छुट्टी है ना वो आज भी है, तो बच्चे आज भी घर पर ही हैं। और यहाँ पर ये जो कुछ आम है, मतलब क्लीनिंग वगैरह मैंने कर दी है, और ये जो आम है इनको मैं अच्छे से वॉश करके पानी में भिगो के रख दूँगी आधे एक घंटे के लिए। क्योंकि जब भी हम लोग आम वगैरह या कोई भी फ्रूट लेते हैं ना, हम उसको ऐसे ही मतलब आधा एक घंटे के लिए जो है वॉश करके पानी में भिगो के रख देते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत जैसे दवाइयाँ वगैरह भी इनमें लगी रहती हैं, आपको पता ही है आम को पकाने के लिए, तो थोड़ा वो बाहर लगी रहती हैं। तो इस वजह से हम लोग मतलब अपनी तरफ से तो कर ही देते हैं कि चलो तसल्ली हो जाती है कि हाँ हमने अच्छे से वॉश कराया, आम भिगो के रख दिए, और फिर एक घंटे बाद जो मैंने हटा दूँगी। तो यहाँ पर बस मैं वही कर रही थी। और इसके बाद जो है मैं वो करूँगी,
मैंने बहुत दिनों से ना मलाई जो है जमा करी हुई है और रोज़ सोचती हूँ कि उसका मक्खन बनाऊँगी, लेकिन मैं भूल जाती हूँ सच में। आज पता नहीं कैसे मेरे को याद था, तो वो भी मुझे करना है, तो मैंने बाहर निकाल दी है मलाई। और एक साइड यहाँ पर अब मैं आटा गूँध रही हूँ क्योंकि रात की सब्जी है, तो आटा गूँधूँगी, हम लोग रोटी, और जिसको पराठा खाना होगा बच्चे से तो बच्चे पराठा खा लेंगे। तो फटाफट मैं यहाँ पर जो है आटा वगैरह भी गूँध रही हूँ। और मलाई निकाल मतलब मक्खन निकालने के बाद फिर मैं नहाने के लिए चले जाऊँगी, और जब नहा कर आऊँगी तो तुरंत मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो क्या होता है, बच्चे जिस दिन घर में रहते हैं तो उस दिन मेरे को होता है कि मैं फटाफट से नाश्ता वगैरह जो है टाइम से हो जाए। वैसे हमारा टाइम से होता है, लेकिन ये है कि जब बच्चे स्कूल रहते हैं तो हमारा ऐसा हबड़ तबड़ नहीं होती, लेकिन बच्चे घर में तो कभी भी बोल देते हैं भूख लग गई है, तो मैं पहले तैयारी करके रख देती हूँ, फिर मैं नहाने चले जाती हूँ, और फिर जब नहा कर आती हूँ तब मैं नाश्ता वगैरह बना देती हूँ। यहाँ पर जो मलाई है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है। मेरा एक बार के लिए मन हो रहा था करूँ इसको ना बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने कहा वेस्ट भी क्या करना, तो इसको मैं अच्छे से जो है वो कर लूँगी, मिक्सी में चला लूँगी और मक्खन निकल जाएगा 2 मिनट के अंदर ही। तो बस यहाँ पे मैंने मिक्सी में इसको घुमा लिया है और अब इसमें से मक्खन निकल जाएगा। लेकिन घी मैं इस टाइम नहीं बनाऊँगी, घी मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि इस टाइम मैं नहाने जा रही हूँ, तो फिर मम्मी भी नहा रही है तो फिर कौन देखेगा, इसलिए बाद में मैं जो है घी बनाऊँगी इसका, मतलब घी बनाऊँगी इसका। और यहाँ पर ना अभी मैं नहा कर आ चुकी हूँ, और मतलब मैंने नाश्ता वगैरह भी जो है हम लोगों ने सबने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ कपड़े थे जो वॉश करे हुए हैं वो तो हैं ही, और उसके साथ जो मतलब 1-2 दिन के धुले हुए कपड़े हैं, सूख गए हैं, लेकिन उनको भी मैं छत में लेकर आ गई हूँ, क्योंकि जैसे जो धूप में कपड़े ना सूखे हुए हो ना, उनमें से एक अजीब सी स्मेल सी आती है। तो धूप अभी ना मतलब अच्छी आ गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने कहा मैं इनको छत में ही लेके जाती हूँ, और तेज़ धूप लग जाएगी ना तो जैसे नमी भी रहेगी कपड़ों में, तो वो भी रहेगा कि नहीं है। और बाकी जो धुले हुए कपड़े हैं वो तो मुझे सुखाने ही हैं, और बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा धूप आ गई है तो कपड़े अच्छे सूख जाएंगे, इसलिए सारे कपड़े मैं छत में ही लेकर आ गई हूँ। और जैसे छत में मैं आई ना, वैसे आपने देखा कैंडी भी आ गई। तो जैसे छत में मैं आती हूँ या कोई भी आता है, उसको छत में आने की बहुत होती है, तो तुरंत आ गई और तुरंत ही वो पीछे की साइड छुप जाती है। उसको होता है मेरे को कोई देख ना पाए, लेकिन मैं एक बार ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि ये आई है कि नहीं आई है। जब मैंने देखा तो चुपचाप बैठी थी, फिर मैं इसको नीचे लेकर गई, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, गर्मी लग जाएगी, इसलिए नीचे लेकर गई। और उसके बाद जो है यहाँ पर अभी सिया को थोड़ा सा मैंने बिठा रखा है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मंडे को ना उसका एक तो टेस्ट भी है, दूसरा उसका जो ऑनलाइन क्लासेस चली है ना, उसका भी होमवर्क है, तो वो भी वो कर रही है। तो यहाँ पर जब तक वो अपना पढ़ रही है तब तक मैं अपना थोड़ा सा बेडरूम में थोड़ा सा क्लीनिंग कर देती हूँ। बीच बीच में मैं ऐसे कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सा करती रहती हूँ। तो अभी तो काफ़ी दिन से करा नहीं था, तो मैंने कहा चलो उसको ठीक कर देती हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ ड्रेसिंग टेबल में सामान भी फैला था, तो वो मैं ठीक कर रही हूँ। तो फटाफट से कर रही हूँ, और क्योंकि शीशा वगैरह तो ऐसा होता है ना कि हर दूसरे तीसरे दिन बाद गंदा हो जाता है। हम लोग रोज़ भी कर रहे हैं, मुझे लगता है रोज़ ही हो जाएगा। खैर मैं रोज़ तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ दूसरे तीसरे दिन बाद जो है ड्रेसिंग टेबल का जो शीशा है वो क्लीन कर ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, सिया जो है अपना पढ़ाई कर रही है, और आशी भी अपना होमवर्क वगैरह कर रही है। अभी आशी भी बड़ी क्लास में आ गया ना, तो उसको होमवर्क भी काफ़ी मिलता है, और अब टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं, तो वो अपना पढ़ाई वगैरह भी हो जाता है इनका। सवा 12 बजने वाला है, और आज सैटरडे है, और बच्चों की जो छुट्टी है वो लगातार 4 दिन से है। मतलब ये 3 ही दिन स्कूल गए थे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। सैटरडे इसलिए क्योंकि 2 दिन तो डीएम के ऑर्डर आ रखे थे, और आज सेकंड सैटरडे, कल संडे है, तो 4 दिन लगातार इनकी छुट्टी रही है, और जो कि इन्होंने बहुत मज़े कर रहे हैं। इनकी वही है कि पढ़ती तो 40 दिन की छुट्टी है, उसके बाद फिर देखो छुट्टी पढ़ते पढ़ते वही पूरा 2 महीने ही हो जाएगा मुझे लग रहा है। बीच बीच में और दिन भी इनकी काफ़ी छुट्टियाँ पड़ी है किसी किसी रीज़न की वजह से, तो इसलिए अभी लेकिन सिया अपना पढ़ रही है, आशी भी अपनी पढ़ाई कर रही है, क्योंकि इनके 20 तारीख से, 20 जुलाई से इनके जो है PT1 भी स्टार्ट है।
तो इसलिए पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर बताती है कौन कितने कितने आ रहे हैं चैप्टर। तो सिया तो अपना मैथ्स का कर रही है, आशी भी अपना पढ़ाई कर ही रही है। उसके भी अभी 20 से मतलब दोनों के एक साथ ही होते हैं और फिर एक दिन का भी इनका गैप नहीं होता। टेस्ट में तो उनका कभी गैप नहीं होता है, एग्ज़ाम में भी हो जाता है लेकिन टेस्ट में कभी नहीं होता है। तो अभी अच्छा मौका है, छुट्टियाँ पड़ी हुई है तो पढ़ सकते हैं। तो फिर वही 2 बजे स्कूल से आते थोड़ा सोते हैं, फिर शाम की पढ़ाई हो पाती है। तो इसलिए होता है कि आज पूरा दिन है तो बीच में थोड़ा थोड़ा गैप करके ही पढ़ेंगे तो ठीक रहता है। तो इसलिए दोनों पढ़ रहे हैं अपना। और अभी मैंने बता दिया आपको 12:15 बज रहे हैं। और मतलब 3 दिन तो मतलब बारिश तो काफ़ी दिनों से हो ही रही है, लेकिन 2-3 दिन लगातार बारिश हुई है जिसकी वजह से छुट्टी हुई है इनकी। बहुत बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा। मौसम तो अच्छा हो गया लेकिन कहीं कहीं पे काफ़ी नुकसान भी आता है पहाड़ी इलाकों में या अदर भी, मतलब वो देखते हो आप लोग, वही सब है। आज हल्की सी धूप लगी थी तो मैंने छत में सारे कपड़े, जो सूखे हुए कपड़े भी थे ना, वही मैंने छत में डाल दिए क्योंकि वो धूप से नहीं सूखे हुए थे, वो बस ऐसे सूखे हुए थे हवा में, तो बदबू हो जाती है इस वजह से। तो वो भी छत में डालती है मैंने। और लंच में आज हम लोग सोच रहे हैं कोफ्ते बना देते हैं। मम्मी ने लौकी ली थी तो लौकी तो ली इसलिए थी कि रात को चने और लौकी की दाल बनाएंगे, फिर दिन में वही होता है क्या बनाओ। रोज़ सच्ची में यही होता है कि क्या बनाओ। अब रोज़ मोटी दालें भी नहीं खाई जाती हैं, चेंज करके कभी कुछ कभी कुछ, कभी झोली कभी कुछ हम लोग बनाते रहते हैं। और दाल खाने का बिल्कुल मन भी नहीं है तो मम्मी ने ना लौकी ले रखी थी, तो अभी थोड़ी देर में जाके जो है कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते ना चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं तो हम लोग कभी कभी बीच में बनाते हैं। तो आज देखें क्योंकि लौकी बहुत अच्छी आ रही है आजकल, लौकी तो बहुत ही अच्छी आ रही है। वो अलग बात है, लोगों को पसंद नहीं आती है चीज़ें लेकिन हेल्दी होती हैं, तो वही है। और बाहर से धूप, मैंने पर्दा इसलिए लगाया क्योंकि वो छाया थी पड़ रही थी, मेरा फेस नहीं। तो यहाँ पे सिया पड़ रही है अपना, कितना खुश हो रही सिया ना, दिखा रही है अपना मुंह। कमी पड़ती है ना ये। तो बस अभी ना मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पर मैंने तब तक पूरी तैयारी कर दी थी। मम्मी ने मतलब जो लौकी है वो मम्मी ने कद्दूकस कर दी थी और मैंने तब तक क्या करा कि जो चिमनी है हमारी उसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। काफ़ी टाइम से ना चिमनी वॉश नहीं करी थी, काफ़ी गंदी भी हो गई थी। और चिमनी को वॉश करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है क्योंकि चिकनाहट होती है, 4 से 5 बार अच्छे से धोना पड़ता है, गर्म पानी से धोना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग गया था। तो मम्मी ने जो लौकी है वो अच्छे से कद्दूकस कर दी थी। मैंने एक तब तक ग्रेवी तैयार कर दी और यहाँ पर अब मैं जो है कोफ्ते बनाना शुरू कर रही हूँ। और मेरे को लगा था काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ जितने बजे हम लोग खाना खाते हैं उतना ही टाइम लगा था। वो यहाँ पे कोफ्ते बन चुके हैं और मैंने इनमें कोफ्ते डाल भी दिए हैं अभी। बस हरा धनिया तो है नहीं तो बिना हरा धनिया के ही ऐसी, और लहसुन भी नहीं मिल रहे हैं, पता है आजकल तो इसमें लहसुन अदरक कुछ नहीं डाला है क्योंकि लहसुन वाले कोई सब्जी वाला लहसुन नहीं ला रहा है इसलिए। तो ये बन चुका है, चावल मैंने चढ़ा दिए। और बाहर भी ना अब धूप जो है चलेगी है, बाहर भी बिल्कुल धूप नहीं है, अब धूप चली गई है। और ये है कि हमारे कपड़े सूख गए अच्छे से। और मैंने चिमनी धोई थी आज, वो भी सूख गई होगी शायद। और आज ना कैंडी को पता नहीं क्या हो रहा था, जहाँ मैं जा रही थी ना मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी, पता नहीं क्यों आ रही थी। पहले मेरे को लगा शायद इसको भूख लग रही है या प्यास लग रही है, तो पानी भी दिया, पेडिग्री भी दी, लेकिन इसने ना पानी भी नहीं पिया और पेडिग्री भी नहीं खाई। लेकिन ये पता नहीं क्यों मेरे पीछे आ रही थी। और जब मैं अपने रूम पर ही थी मेरे पीछे फिर आ गई, तो फिर मैं आराम से बैठ के इसको थोड़ी देर से प्यार करा। तो पता नहीं कभी कभी होता होगा इसको कि पीछे पीछे घूमती है तो इसको भी प्यार चाहिए होता होगा, तो बस हल्का सा प्यार व्यार करा। और ज़्यादा हम इसे छेड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत थोड़ा सा चिड़चिड़े टाइप की है, ज़्यादा छेड़ो तो ये फिर काटता तो उसने आज तक कभी नहीं, टचवुड, लेकिन थोड़ा सा डर तो लगता ही है, तो ये दांत दिखाती है। तो हम लोग इसको बहुत छेड़ते भी नहीं है, बस ये कि प्यार कर देते हैं, ऐसे फालतू छेड़ते नहीं है। उसके बाद अभी ना शाम का टाइम हो गया, 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया होगा और बारिश, इतनी ज़ोरदार बारिश आई है, बहुत तेज़ बारिश आ रही थी यहाँ पे हवा के साथ ही। और दोनों बच्चे जो हैं बोल रहे थे मम्मी नहाने दो नहाने दो। अभी होता क्या ना, दिन के टाइम अगर ये 3 बजे के टाइम भी बारिश आए तो मैं नहाने देती, वही 5 साढ़े 5 बज गए थे। और फिर ना मौसम आजकल आपको पता ही कैसा हो रहा है, तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो रही है। मेरे को खुद बहुत ज़्यादा जुकाम और खांसी
है, तो इस वजह से फिर बीमार पड़ जाए बच्चे। अभी टेस्ट भी आने वाले हैं, तो मैंने उनको बिल्कुल मना कर दिया था। लेकिन दोनों के दोनों ना ऐसे नाराज़ हो रखे थे कि मम्मी आप नहाने नहीं दे रहे हो। मैं नहाने के लिए बारिश में मना नहीं करती हूँ, लेकिन बे टाइम नहाना फिर अच्छा नहीं लगता है। घर में पानी से नहा रहे हो वो अलग बात है, बारिश का पानी आपको पता है कितना ठंडा रहता है। और यहाँ पर दिन में ही मैं जो चिमनी है ना लेकर तो आ गई थी अंदर, लेकिन मैंने लगाया नहीं था, भूली भी नहीं थी। मैंने कहा बाद में आराम से लगाऊंगी। तो यहाँ पे चिमनी लगा दी है और चिमनी अब बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। काफ़ी इसमें चिकनाहट हो गई थी इसलिए, तो पूरा अच्छे से इसको क्लीन करा था दिन में ही। और यहाँ पे मैंने एक साइड चाय भी चढ़ा दी है। तो बस चाय मम्मी पापा और हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ, मैं तो नहीं पी रही हूँ। मैं कभी क्या मैंने ऐसे पिया ही नहीं काफ़ी टाइम से, चाय शाम को मन ही नहीं करता है इसलिए। तो बस मम्मी पापा को और इनको दे दूँगी चाय मैं। यहाँ पर सिया को मैं बोल रही थी, सिया दादू को और दादी को चाय देते। यहाँ पर सिया को देखो, सिया गुस्सा कर रही है कि मम्मी आप मेरे को नहाने नहीं दे रहे हो। तो बच्चों को होता है, खैर मैं समझती हूँ, लेकिन वही है अभी मजबूरी होती है कि बच्चे बीमार पड़ जाएं, वो भी सही नहीं रहता है इसलिए। तो ये थोड़ा गुस्सा सा कर रही थी। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप लोग ब्लॉग को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूँगी आप सभी से अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।